इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे स्टडी करें और ये फिजियोथेरेपी है क्या, व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी, हाउ एंड वेयर इट अप्लाई, और ये कैसे होती है, क्यों होती है। इस लेक्चर में हम लोग ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग विदाउट मेडिसिन और कुछ मोडेलिटीज़ का सहारा लेते हुए और कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम लोग पेशेंट को इम्प्रूव करते हैं। ये तो हो गई इसकी बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, लेकिन ये किन लोगों पे इस्तेमाल होती है और क्यों होती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ मॉर्बिड कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें पेशेंट जो है उसको ना तो डायरेक्ट मेडिसिन से सही हो रहा है और ना ही उसको डायरेक्ट सर्जरी के ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग। तो बीच का जो एक रास्ता बनता है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो फिजियोथेरेपी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, फिजियो और थेरेपी का। फिजियो को आप एक्टिविटी या मूवमेंट ले लीजिए और थेरेपी को आप रेमेडी ले लें। इसके अंदर हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, विदाउट मेडिसिन हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, और किन किन पेशेंट को कराया जाता है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स को, पैरालाइज पेशेंट्स को, और डिफरेंट स्ट्रोक पेशेंट्स और डिफरेंट इंजरीज वगैरह के हम लोग इसमें स्टडी करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो हुई इसकी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी की। अच्छा, फिजियोथेरेपी को समझने के लिए हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। जैसे कि आपको पता है मेडिकल साइंस जब भी पढ़ते हैं तो आपके पास दो सेक्शन होते हैं, एक होता है थ्योरी सेक्शन और एक होता है प्रैक्टिकल सेक्शन। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। And the second is practical section. प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर जो आप स्टडी करेंगे वो होगा क्लिनिकल सेक्शन, और थ्योरी के अंदर तो काफ़ी डिटेल्स होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज के इस लेक्चर में मैंने मज़ीद कंटिन्यू किया है, इसके अंदर हम लोग थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ेंगे कि थ्योरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। थ्योरी में हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है, क्या लफ्ज़ बोला जाता है किसको। तो ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो बेसिक्स हैं वो इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ स्किन्स, खाल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी क्या है, ये हम लोग डर्मेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्लास में आपको बताना भूल गया, लॉजी जहाँ जहाँ लगा हुआ है उसका मतलब होगा आपका स्टडी यानी कि नॉलेज, और डर्मा यहाँ पे स्किन को कहा जा रहा है, तो डर्मेटोलॉजी स्किन की स्टडी। सेकेंड है आपका मायोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर मायो हम कहते हैं मसल्स को, तो मसल्स की स्टडी जो होगी वो आपकी मायोलॉजी की रहेगी। थर्ड आपका है ऑस्टियोलॉजी, आपकी जो बोन्स हैं, आपका जो स्केलेटन है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वो स्टडी की रहेगी, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे अपना ब्रेन से कनेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का, आगे उसका स्पाइनल नर्व्स, प्लेक्सिस, वो सारी चीज़ें आपका न्यूरोलॉजी के अंदर आ जाएगा। आर्थोलॉजी, आर्थोलॉजी के अंदर आप पढ़ेंगे आप लोग जॉइंट्स, जॉइंट्स की मूवमेंट और जॉइंट्स कैसे बने होते हैं, उनकी आर्टिकुलेशन क्या है, वो आप आर्थोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे और उसके डिजीजेस पढ़ेंगे कि वो डिजीज़ कैसे हमला होते हैं इंसान की बॉडी के ऊपर, तो वो सारा आप एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एंजियोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम को डीपली स्टडी करेंगे कि दिल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर वेनस सिस्टम, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है, वो सारा आप एंजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। काइंसोलॉजी के अंदर आप देखेंगे कि बॉडी की मूवमेंट क्या है, कैसे मूव कर रहा है, क्या कौन सी मूवमेंट है, कैसे मूव कर रहा है, और अगर रेंज ऑफ मोशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप काइंसोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया आपका टर्मिनोलॉजी की बेसिक्स। अब आया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है आपका बेसिकली इसी से करता है, लेकिन ये होता है एनाटॉमी। तो बेसिक एनाटॉमी आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे कि आपको बेसिक एनाटॉमी पता। उसके बाद आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कितने फंक्शन हैं, उन फंक्शन के अंदर जो भी ऑर्गन लगे हुए हैं, ऑर्गन यानी बॉडी के जो पार्ट है, ऑर्गन क्या आपका दिल है, हार्ट, लंग्स, फेफड़े, किडनी और पेंक्रियास, ये सब लगे हैं, इनकी क्या पोजीशन है और इनका फंक्शन क्या है, ये सारा फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे फोर्थ चीज़ लिखी हुई है वो है डिजीजेस और डिसएबिलिटीज़। डिजीज़ क्या है, डिसएबिलिटीज़ क्या है।
किसी भी फंक्शन की, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे, कोई भी फंक्शन के अंदर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आ जाए तो फंक्शन डैमेज होता है। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा ऑर्गन या वो पार्ट पूरा ख़राब हो जाता है, जो कि डिसेबिलिटी बन जाता है। जैसे कि आँख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, वो है डिजीज़, लेकिन आप क्या ना इन्फेक्शन पे ध्यान नहीं दिया गया या किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया और वो आँख आपकी बिल्कुल ख़राब हो गई, यानी कि आपका ऑर्गन ज़ाया हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसेबिलिटी। तो इस थ्योरेटिकल सेक्शन के अंदर आप ये चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं मजीद क्या स्टार्ट करूँगा, मैं आप लोगों का जो स्टार्ट करूँगा अभी, वो मैं ऑस्टियोलॉजी की बेसिक्स पढ़ाऊँगा, वो क्या है। तो चलें आए शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की वैसे बहुत डीप स्टडी है, लेकिन मैं आप लोग इसको सबसे अहम ये होता है, इसको याद रखें। इसको कैसे याद रखा जाएगा, तो अगर आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करते रहेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएगा कि किस पार्ट को कैसे ड्रॉ करना है और कौन सा पार्ट कहाँ है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने देखिए कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके सामने ड्रॉ किया है मैंने, ये बहुत आसान तरीके से इसको आप भी ड्रॉ करें। पहले मैंने राउंड बनाया, उसके नीचे बिल्कुल ऐसे बल्ब का शेप होता है वैसे बनाया। दिस इज कॉल्ड स्कल। जहाँ पे आपकी खोपड़ी यानी कि स्कल ख़त्म होता है, उसके बिल्कुल नीचे आपके कुछ मोरे लगे होते हैं, जो साथ होते हैं। बिल्कुल नेक के नीचे इस पोजीशन में लगे होते हैं, जैसे कि आपका दूर से देखो तो स्प्रिंग करता है, लेकिन इस पोजीशन में लगे होते हैं। ये जो पूरा रीजन है इसको हम कहेंगे सर्वाइकल। ये आपके हैं सर्वाइकल स्पाइंस। सर्वाइकल स्पाइंस क्या है, आपके गर्दन के तमाम मोरे। इसके बाद बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आपके थोड़ी सी मोटी बोन इस शेप में लगी हुई है, जैसे कि एक बटरफ्लाई की बॉडी का हिस्सा होता है। इसको आप क्या कहते हैं, मैं भी लिखता हूँ। इसके बिल्कुल साइड में आपके यूं करके दो बोन निकली होती है, एक इधर और एक इधर। आप बॉडी के अंदर एक चीज़ बहुत अहम जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स हैं उनका शेप ऐसे है। तो छोटी और बड़ी अक्सर का शेप ऐसे है। ओके, देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए जो मैंने आपके सामने बोन ड्रॉ करी है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे है। ठीक है, इसके बाद इस बोन के साथ आपके ऐसे करके राउंड लगे। फर्स्ट दीज आर कॉल्ड रिब्स। मैं इनके नाम लिखता हूँ अभी ताकि आपको याद हो जाए, मेरे साथ साथ याद कर लें तो अच्छा। कितने होते हैं, तादाद इनकी कितनी है, ये हम लोग इंशाल्लाह हल्के हल्के स्टडी करेंगे। ट्वेल्व पेयर्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये सर्वाइकल रीजन था। काम करना चेंज कर, ये जो बोन थी आपकी, सॉरी इसमें कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए। दिस इज स्कल, दिस इज स्कल, दीज आर सर्वाइकल बोन्स। आपकी ये वाली जो हड्डी है कॉलर बोन, जो ये पूरी बॉडी के अंदर सबसे ये हॉरिजॉन्टल बोन है। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल बोन, कॉलर बोन, क्लेविकल बोन, क्लेविकल्स।
ठीक है, दो हैं क्लेविकल बोन्स आपकी। अच्छा, ये जो बीच का हिस्सा है दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, और ये सारी पसलियां हैं दीज आर कॉल्ड रिब्स। ओके, नाउ आई एम कंप्लीटिंग माय डायग्राम। इसको कंप्लीट कर लें थोड़ा सा। ये बिल्कुल ऐसे बैक पे आपके दो बोन्स लगी होती हैं पीछे से इस पोजीशन में, इसके बिल्कुल इस हिस्से पे आपके सीधी सीधी एक हड्डी आ रही है जो कि आपके हाथ की हड्डी है, इधर भी बिल्कुल ऐसे ही इसी पोजीशन में। ये आपकी कहलाती है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस। अच्छा, इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करता हूँ। ये आपका स्कल, स्कल के नीचे जो गर्दन के मोड़े हैं, पहले सर्वाइकल वो बनाया, उसके बाद ये बीच की हड्डी स्टर्नम, ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर इसी को काटते हैं, उसके बाद फिर इसको पूरा केज ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ की जो आपकी है रिब्स कहलाएंगी, यहाँ से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी है ये आपकी ह्यूमेरस है। ठीक है, ह्यूमेरस के आगे आपका ऐसे करके बोन अटैच होती है, ऐसे दिल का शेप बिल्कुल वैसे ही एक इससे यहाँ से निकल के, और ये बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी गोल आ रही होती है, इसका शेप भी ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, ये हाथ जो है वो देखे, मेरा ऐसे हाथ है ना, मैं सीधा खड़ा हूँ, तो मेरा हाथ ये बिल्कुल सीधा मैंने ऐसे कर दिया, तो अब कैमरे में नहीं आ रहा है कि ये आगे हिस्सा आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे मैं हाथ खड़ा सीधा हूँ, लेकिन अपना हाथ ऐसे थम खोला और ऐसे हाथ नीचे ले लिया। ठीक है, तो इस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो इस पोजीशन के अंदर ये मैं इसका हाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, और फिर ऐसे करके ये मैंने ऐसे कर दिया, यानी कि मेरा अंगूठा दूसरी तरफ है, इधर नहीं है, दूसरी तरफ, इधर छोटी उंगली है। तो कैसे इसकी बोन्स बनेंगी, तो 5 बोन्स हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आपकी थंब 1 2 और 3, ये थंब है तो इससे बड़ी थोड़ी फिंगर है 1 2 3 एंड 4, और ये इससे और बड़ी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 2 3 4। सही है, ये आपकी जो बोन्स हैं, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, जो अंगूठे के पास है दिस इज कॉल्ड रेडियल, और नीचे वाली आपकी अल्ना। गॉट इट? अच्छा, ये जो पीछे एक मैंने बोन बनाई है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आपको ट्रायंगल शेप, ये कौन सी वाली बोन है, देखें मैं ऐसे अगर बैक मोड़ता हूँ अपना पीछे हाथ ऐसे मोड़ता हूँ तो मेरी पीछे से हड्डी निकलती है। ये जो हड्डी आपकी कमर की बैक की निकल रही है दिस इज कॉल्ड स्कैपुला। सही है, अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कल, नीचे सर्वाइकल, बीच की बोन आपकी स्टर्नम, साइड में रिब्स, यहाँ से शोल्डर से लेके नीचे आपके कोहनी तक जो हड्डी है वो ह्यूमेरस है, उससे नीचे रेडियल, अंगूठे की तरफ अल्ना दूसरी तरफ, और जो आगे छोटी छोटी ये हड्डियाँ हैं दीज आर कॉल्ड कार्पल बोन्स। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये डायग्राम मेरे साथ बनानी आ जाए, मेरे साथ इसको ड्रॉ करें तो आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। जब याद हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मसले मसाइल नहीं होंगे, फिर आपको इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी को समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई जो कि इस पोजीशन में, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिए थोड़े से एक ये बड़े बड़े मोरे बना रहा हूँ। ठीक है, ये बैक की तरफ से यानी कि आपका रिब केज है जो गर्दन के मोरे, उसके साथ साथ पीछे जो गर्दन के यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल नीचे तक जा रही है आपके, ये आपके कहलाते हैं स्पाइंस। ये सारे आपके स्पाइंस हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और जो मैं सोच रहा हूँ यही एक्सप्लेन कर दूँ, आपका स्कैपुला से लेकर कार्पल तक का हिस्सा अपर एक्सट्रीमिटी का है।
अगर आपसे अपर एक्सट्रीमिटी का कोई सवाल है तो अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होंगे तो आप इनका नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ तक ये डायग्राम मैंने बना दिया। उसके बाद अगर इसको नीचे कंटिन्यू करूँगा तो ये मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, यहाँ तक आप इसको देख लीजिए कि मैंने किस स्टाइल से इसको बनाया है, और कोशिश करें इसको साथ साथ बनाएं 3 से 4 दफ़ा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ मैंने हाथ नहीं बनाया क्योंकि यही इधर कंटिन्यू हो रहा है तो आपको उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ये सेकंड लेक्चर क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट टाइम आप लोगों ने स्कर्ट सिस्टम में अपर स्कर्ट सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर आपने स्कर्ट पढ़ा था यानी कि खोपड़ी का हिस्सा। उसके बाद आपने नीचे क्लेविकल बोन्स जो आपके ब्यूटी बोन्स हैं, ओनली हॉरिजॉन्टल बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे हॉरिजॉन्टल बोन सिर्फ ये कहलाती है, स्टर्नम है। उसके अलावा आपके रिब्स हैं, रिब्स के अलावा आपने वर्टिकस यानी कि स्पाइंस को पढ़ा, ह्यूमेरस, रेडियस, सेल्युलर, कार्डिनल बोन्स, आपने इस चीज़ को पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे से यानी कि लोअर स्केलेटन पढ़ेंगे कि लोअर स्केलेटन के अंदर क्या क्या होता है। जैसे कि आपको याद होगा मैंने ड्रॉ की थी डायग्राम, आप लोग मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिएगा तो आपको ये याद हो जाएगी। अगर डायग्राम याद हो गई तो आपको स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। तो इसको आप टॉपिक है इसको अच्छी तरह थोड़ा समझें। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपके सामने मैंने ड्रॉ किया था, ऐसे करके स्पाइन बनाए थे और जो कि आपके रिब्स के बिल्कुल बैक साइड से निकलते थे, कुछ करके ऐसे आपके। ठीक है, ये बिल्कुल नीचे। ये आपका जहाँ पे आप लोग जो आपका हिप पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन है जहाँ पे आप समझाने के लिए कि जहाँ पे आप लोग पैंट अपनी बांधते हैं, तो उस जगह ये बोले कॉर्नर से आपके। ठीक है, इन बोन्स को क्या कहते हैं मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हल्के हल्के। ये पूरा रीजन आपका पेल्विक, दिस इज कॉल्ड द पेल्विक रीजन। ओके, अच्छा, ये जो लास्ट बोन है इसको हम कहेंगे कॉक्सिक्स बोन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इस पोर्शन से आपके ऐसे करके बॉल बिल्कुल 7 के एंगल में ऐसे जाएगी, इसको बनाने के लिए 7 के एंगल में ऐसे। ठीक है, इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा राउंड कर दीजिए और इस ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये इस पोजीशन बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल इधर भी ऐसे आपका इसी पोजीशन में ऐसे गोल कर के बॉल और ये बिल्कुल ऐसे जाए। थोड़ा ज़्यादा मैंने कर्व कर दिया, इतना ज़्यादा कर्व नहीं होता, इसको हम ठीक कर दें। अच्छा, ऑक्सीजन को मैं एंड में लिख दूँगा, उसको मैंने बिठा दिया। पहले डायग्राम कंप्लीट कर लें, फिर मैं लेबलिंग करता हूँ। आप लोग मेरे साथ इसको ड्रॉ करते रहिएगा। देखिए तमाम बॉडी की बोन्स की पोजीशन, अपर एक्सट्रीमिटी। अच्छा, मैं अब जो मेरी थी वही है लेकिन थोड़ी सी बोन लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है। ओके, अच्छा, ये आपका बिल्कुल बीच में एक गोल यहाँ पे। अब मैं इसकी लेबलिंग करने लगा हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया था कि ये पूरा हिस्सा आपका पेल्विक रीजन है। ये जो लास्ट में आपकी कॉक्सिक के बोन है, और इसी तरह ये आपकी फीमर बोन है, लॉन्गेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दिस कॉल्ड फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट बोन आपकी ये है। अच्छा, इसके बाद देखें, थोड़ा सा मैं कैमरे को नीचे भी घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये तो बीच में गोल गोल बनाया है, दिस इज आपकी घुटने की जो हड्डी है, जो चपटी हड्डी आपकी गली, दिस इज कॉल्ड पैटिला बोन।
ओके। और इसके नीचे देखिए मैंने जो बताइए ये आपकी कहलाती है टिबिया। थोड़ी सी मैं कैमरे की पोजीशन नीचे कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। कैमरे की पोजीशन हमारी नीचे हो गई है, ये मैंने टिबिया बोन बना दी है। इसके बाद नीचे के हिस्से में आप देखें यहाँ से इस जो नीचे लोअर जो आपकी हड्डी है इसके बैक से हड्डी जुड़ी हुई होती है जो कि बिल्कुल सीधी नीचे आ रही होती है और हील तक जा रही होती है। इस बोन से थोड़ी सी लंबी होती है और पतली भी होती है जो हील तक जाती है। इसी तरह इधर भी इस बोन के कॉर्नर में जैसा कि आपने रेडियल अल्ना का स्ट्रक्चर पढ़ा उससे मिलता जुलता सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है। ये इसके बैक साइड पर है और ये एडी तक जाती है। यहाँ पे एक स्क्वायर बना दें, यहाँ एक स्क्वायर बना दें, एक थोड़ा सा स्क्वायर लगे, ठीक है। ये आपका लोअर स्केलेटन मैंने बनाया है। और मैं नीचे आपको बताता हूँ बोन्स की पोजीशन कैसे होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ बोन्स बनाई है नीचे। इन बोन्स को आप कहते हैं टार्सल बोन्स, टर्साल बोन या टार्सल बोन आप लोग भी कहें, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन, ओके। तो ये आपका लोअर स्केलेटन का बेसिक्स था। दोबारा देख लीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कैमरे के पास जाके इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ पेल्विक रीजन। उसके बाद जो नीचे जो आपकी टेल बोन है सबसे नीचे वाली कॉक्सीजियल, उससे नीचे आपका फीमर के बाद बिल्कुल नीचे आपका मैंने पैटिला ड्रॉ किया है। पैटिला के बाद पैटिला के बैक साइड की मैंने बोनी बनाई। लास्ट में टार्सल बोन्स हैं, इसमें ये बहुत सारी बोन्स टार्सल बोन्स कहलाती हैं। और जो इसके बिल्कुल पीछे मैंने जो बोन बनाई जो हील तक जा रही है उसका नाम मैं लिख देता हूँ फाइबुला। दिस इज कॉल्ड फाइबुला। ये मैंने फाइबुला एक्सप्लेन कर दी है। अच्छा, अब वापस इसका जूम आउट करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 स्केलेटल सिस्टम पूरा मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। तो शायद आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको कोशिश करें तमाम फिजियोथेरेपिस्ट पूरा स्केलेटन ना सिर्फ याद कर दें बल्कि आपको ड्रॉ करना चाहिए ताकि आपको डिफॉर्मिटीज समझ में आ जाए। डिफॉर्मिटीज़ की मैं थोड़ा सा यहाँ से बेसिक दे देता हूँ। जब हम लोग ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो वहाँ डिफॉर्मिटीज़ आएगी। डिफॉर्मिटीज़ को हम लोग अगर ट्रांसलेट कर देते हैं फॉर्म कहते हैं बनने को। डिफॉर्म गलत बनना, हड्डी अगर टूट जाए तो गलत बन जाए, दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिटी। या कुछ पैदाइश के टाइम पे कुछ मसले मसाइल हो गए या फिर पोस्टर डिसबैलेंस हो गया तो ये सारी जो बोन का जैसे नॉर्मल शेप क्या है आपके 5 उंगलियों चाहिए, किसी के 6 निकल आई तो डिफॉर्मिटी हो गई। तो ये सब डिफॉर्मिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसको अगर आपको स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल सही से याद होगा तो आपको डिफॉर्मिटीज़ आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं यहाँ पे अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।